Good morning, class 11th. How are you? Hope you all are well and doing study well. Take out your accountancy book, page number 259. हाँ जी बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में डिस्पोजल ऑफ असेट्स देखा था. उसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर. टुडे आई स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक. सी effect of any addition or extension of the existing assets. देखो बेटा जी, हम देखेंगे हमारी जो assets हम पहले से ही यूज में ले रहे हैं, बिजनेस में हम काम में ले रहे हैं, उसमें अगर हम क्या कर देते हैं, कोई एडिशन, कोई असेट्स उसमें ऐड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, या उसको एक्सटेंशन यानी बढ़ाना ही होता है, उसमें वृद्धि की जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो असेट्स हम पहले से ही काम में ले रहे हैं उस पर. सी एन एग्जिस्टिंग असेट्स में requires some addition or extension for being suitable for operation. कोई असेट जो हम पहले से ही काम में ले रहे हैं उसको अगर आवश्यकता है किसकी, एक्सटेंशन की या उसके अंदर वृद्धि करने की, किस लिए, ताकि हम हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारा बिजनेस है, उसको प्रॉपर कर सके. सच एडिशन एक्सटेंशन में और मे नॉट बिकम एन integral part of the assets. The amount incurred on such addition extension in capitalization and written off as depreciation over the life of the assets. ये जो हम एक्सटेंशन करेंगे, assets में हम जो वृद्धि करेंगे, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा जो assets का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ ये जो अमाउंट होगा इसे हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं. मतलब एक बड़ा अमाउंट हमने एक्सपेंड किया है तो इसे हम कैपिटलाइजेशन नेचर का हम इसको मानते हैं, जिसका जो लिंक होता है वो बैलेंस शीट से होता है. और हम क्या करते हैं, साथ ही साथ हम इस पे डेप्रिसिएशन भी रिटर्न ऑफ करेंगे. इट इज important to mention here that the amount so incurred is in addition to useful repair and maintenance expenses as AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज मेंशन डेट. देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो नई एडिशन मतलब असेट्स में हम जो वृद्धि कर रहे हैं, तो इससे हमारा अमाउंट, असेट्स की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी, और हो सकता है हम अगर ये अमाउंट हम जब एडिशन कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं, तो रिपेयर और मेंटेनेंस, हमारी जो असेट्स की जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम खर्चा करते हैं उसे हम मानेंगे. हमारा जो ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा बना हुआ है 6, जो हमें इसके रिगार्डिंग क्या देता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है. सी एनी एडिशन और एक्सटेंशन विच बिकम एन integral part of the existing asset should be depreciate over the useful life of that assets. हमें क्या करना है, हम एडिशन मतलब एक्सटेंड हम जब असेट्स में कर रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, जैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग जो असेट्स है उस पे हम उसकी यूजफुल लाइफ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. द डेप्रिसिएशन ऑन सच एडिशन और एक्सटेंशन में ऑल्सो बी प्रोवाइड एट द रेट अप्लाई इन द एग्जिस्टिंग असेट्स. जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो हमने वृद्धि की है उस असेट्स पे, तो हम जो हमारी एग्जिस्टिंग जो हमारी असेट्स पहले से थी उस पे जिस रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें उसी रेट से उस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा. मतलब रेट में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा. Where an addition and extension retain a separate integrate identity and as capable to before being useful after the existing assets is disposal of, depreciation should be provide independently on the basis of its own useful life. और हमें क्या देखना है, हमारी जो असेट्स है उसमें हमने क्या किया है, हमने सेपरेटली हमने जो उसमें वृद्धि की है उस पर हम क्या करेंगे, अगर हम उसे क्या कर देते हैं कुछ समय बाद, अगर वो कैपेबल नहीं रहती है और उसे हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, बेचते हैं, तो उस पर भी क्या देखेंगे, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखेंगे. तो ये थी आपकी थ्योरी. सी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10.
देखिए इलेस्ट्रेशन नंबर 10 है MS डिजिटल स्टूडियो बोथ अ मशीन फॉर ₹8 लाख। 8 लाख की जो है मशीनरी खरीदी है अप्रैल 1 में 2013 में। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडिंग ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑफ द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे 20% पे ओरिजिनल कॉस्ट पे। On April 1st, 2015, and substantial modification was made in the machine to make it more efficient to at a cost of ₹80। हम मशीनरी से और अच्छा काम में लेना चाह रहे थे तो हमने उसको मॉडिफाई किया और उस पर एक पैसा जो है हमने एक्सपेंड किया कितना 80,000 का। मतलब हमने उसमें क्या किया एक्सटेंड किया उसमें वृद्धि की है उसकी कॉस्ट में। दिस अमाउंट टू बी डेप्रिसिएट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो अमाउंट है इस पे भी हम 20% से क्या लगा लेंगे डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 वेयर ₹2000। और साथ ही साथ हमने क्या किया है कोई रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी किया है 2000 का। ड्रॉ अप मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड चार्ट द प्रॉफिट लॉस अमाउंट अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग March 31st 2016। 31st 2016 के लिए हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चार्ज करना है। सी द सॉल्यूशन ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, पेज नंबर 260 बुक ऑफ डिजिटल स्टूडियो मशीन अकाउंट। सबसे पहले हम मशीन अकाउंट इसका बना रहे हैं डिजिटल स्टूडियो की बुक में। वही 4 कॉलम बनाएंगे आप, डेबिट के 4 क्रेडिट के। मशीन अकाउंट आपको ओपन करना है यहाँ पे सीधा सा। देखिए डेप्रिसिएशन तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि हम असेट्स पे चार्ज नहीं कर रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री करेंगे अप्रैल 1 में हमने क्या किया मशीनरी खरीदी थी कितने की मशीनरी जो है वो आपने खरीद रखी थी 8 लाख की। तो हम दिखा देंगे बैलेंस BD के नाम से 8 लाख। फिर हमने 15 में मशीनरी हमारी पहले से थी, अकाउंट हमारा ओपन था। 13 में हमने मशीनरी खरीदी थी इसलिए हम बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे 8 लाख। और अप्रैल 2015 में हमने एक क्या किया है उसमें सब्सटेंशियल मॉडिफाई हमने इसको किया है, एक्सटेंशन हमने लिया है। तो हमने कुछ खर्चा किया है तो बैंक के नाम से हम दिखाएंगे एक कैपिटलाइजेशन। देखो बच्चों ये जो है एक बड़ा अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा खर्चा किया है तो हम इसको कैपिटल नेचर का हम इसे मानते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में ही इसको ऐड करेंगे तो हम 80,000 जो है वो डेबिट साइड पे बैंक के नाम से दिखा देंगे। दोनों का टोटल करेंगे 8,80,000 की अब हमारी मशीनरी हो गई और उसको बैलेंस CD करके क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे और बैलेंस जो है अकाउंट का जो है बंद कर देंगे दोनों साइड का 8,80,000 से। फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले इसका वर्किंग नोट देख लो बच्चों कि हम कैसे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी जो थी 8 आपने खरीदी थी 2013 में, 13 में हमने खरीदी थी। 31 मार्च 2014 को जो है उस पर हम पूरे साल भर का जो है डेप्रिसिएशन हम उस पर लगा देंगे कितने परसेंट से 20% से, तो वो आएगा 3,20,000 का। फिर हमने एक मशीनरी जो है 15 में खरीदी है अप्रैल 15 में, तो 80,000 की आपने खरीदी है। तो 80,000 की जो मशीनरी वो हमने अप्रैल 15 में खरीदी है तो उस पर हम लगाएंगे वही 20% से, तो वो आ जाएगा 16,000। फिर 16,000 जो है वो आप इस पे दिखा दोगे। और एक हमारी पहले से मशीनरी थी 8 लाख की तो वो हम दिखा देंगे 15-16 का। देखो आपने मशीनरी जो खरीदी थी जो आपकी स्टार्टिंग से मशीनरी थी 13 में आपने खरीदी थी तो 13-14 का आपका एक डेप्रिसिएशन लगेगा, एक आपका डेप्रिसिएशन लगेगा इस मशीनरी पे 8 लाख पे ही 15-16 का, मतलब 2 साल का जो है वो डेप्रिसिएशन इस पे आप दिखा दोगे। तो वो आपने कैलकुलेट किया 3,20,000 और 1,60,000। एक हमने जो नई मॉडिफिकेशन हमने किया एक्सटेंशन जो हमने किया वो हमने किया था 15 में, तो 15 में एक हम लगा देंगे 16,000 का। तो आपका जो टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो निकल के आ जाएगा कितना। टोटल जो है डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं 2000 जो है 13-14 के लिए तो एक ही था आपके पास 3,20,000 का और 15-16 में आपने दो डेप्रिसिएशन लगाया 1,60,000 और 16,000, तो 1,76,000 का डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे 15-16 में।
फिर लास्ट में आपने क्या किया था, एक रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा और आपने दिया था कितना 2000 का, तो वो भी हम दिखा देंगे। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें क्या क्या दिखाना है, बैलेंस जो है, बैलेंस सीडी हम यहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस बीडी हम यहाँ पर दिखाएंगे जो हमने लगाया था कब 2000 2014-15 में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 3,20,000 का। फिर 16 मार्च 16 में जो है हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 1,76,000 का, तो टोटल हो गया 4,96,000। वो हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बैलेंस सीडी हम दिखा देंगे 4,96,000 का। तो ये था आपका क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11, MS Nishit printing press through a printing machine rupees 6,80,000 on April 1st 2015. Depreciation was provided on a straight line basis at the rate of 20% on original cost. देखिए निशित प्रिंटिंग प्रेस ने एक मशीनरी जो है वो खरीदी थी अप्रैल 2015 में, कितनी 6,80,000 की, और उससे डेप्रिसिएशन जो लगा रहा था वो 20% से लगा रहा था। तो 6,80,000 पे 20% का जो है डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। ऑन अप्रैल 1st 2017 को इसने एक मॉडिफिकेशन किया, वो मैड इन द मशीन टू इंक्रीज इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी फॉर ₹70,000। हमने उसको टेक्निकल जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, एक मॉडिफिकेशन हम लेकर आए 70,000 का। कैपिटलाइजेशन का ये आपने एक खर्चा किया है, बड़ा खर्चा हमने किया है, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ऑन द सेम डेट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मशीन वॉज रिप्लेस फॉर ₹20,000 ड्यू टू एक्सपेंसिव वियर एंड टीयर। एक हमने जो है इसको रिप्लेस के लिए हमने एक खर्चा किया है 20,000 का। क्या हो गया था, उसमें भी जो टेक्निकल है उसको मॉडिफिकेशन हमें करना था। रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000। एक हमने जो रेवेन्यू नेचर का एक खर्चा हमने किया है 5,000 का, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, शो द वर्किंग नोट अकॉर्डिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। वर्किंग नोट भी हमें यहाँ पर बनाना है 2018 के लिए। मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। मशीन अकाउंट तो इजी है, आपको पहले भी बनाया है, आपने बना सकते हैं इजीली। वही 4 कॉलम डेबिट के 4 क्रेडिट के हम दिखाएंगे। सबसे पहले जो है मशीनरी जो आपकी पहले से एग्जिस्टिंग थी, हमारे अकाउंट ओपन था प्रिंटिंग मशीनरी का, हमने 15 में ही ले ली थी, तो उसको हम बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे 6,80,000। फिर हमने मॉडिफिकेशन जो किया अप्रैल 17 में हमने किया 70,000 का, तो वो हम दिखा देंगे बैंक के नाम से 70,000। फिर एक और मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर कर लिया अप्रैल 17 में ही 20,000 का, तो वो भी बैंक के नाम से हम दिखा देंगे। तो अब हमारी जो मशीनरी है 18 में, जो मशीनरी है 31 मार्च 18 को हम जब दिखाएंगे, तो मशीनरी जो है उसकी कॉस्ट अब बढ़ गई है, कितनी, 7,70,000। तो बैलेंस CD के नाम से 7,70,000 हम शो कर देंगे। सी वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले वर्किंग नोट देख लो बच्चों। इसका कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमें दे रखी है ईयर 2015 के लिए, कितनी, 6,80,000 की। उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 15 अप्रैल 15 में ली थी, तो 31 मार्च 16 को आप कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन 20% से। तो यहाँ देखो 16 का और 17 तक आपके पास ये मशीनरी है अभी तक, तो 2 ईयर्स का जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस पर, 6,80,000 पर। तो 2 ईयर्स का इसने एक साथ कैलकुलेट कर दिया 20% से, तो वो आया 2,72,000। वो डेप्रिसिएशन हम दिखा देंगे बैलेंस BD के नाम से, पुराना डेप्रिसिएशन था। फिर हमने मॉडिफिकेशन किया है इस मशीनरी का, तो एक तो हम 17-18 के लिए हम दिखा देंगे 6,80,000 पे डेप्रिसिएशन, तो वो निकल कर आएगा 1,36,000 का।
एक हमने जो है मॉडिफिकेशन जो किया है वो 70,000 और 20,000 यानी 90,000 का मॉडिफिकेशन किया है, तो 90,000 पे 20% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 18,000। तो 1,36,000 प्लस 18,000 हम देखेंगे तो 1,54,000 जो है नया डेप्रिसिएशन आप दिखा दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो देखो अकाउंट में हम जो है अप्रैल 1 17 को तो बैलेंस बीडी के नाम से पुराना डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 2,72,000 का, जो हमने 6,80,000 पे कैलकुलेट किया है 2 इयर्स का। फिर मार्च 31 मार्च 18 को हम नया जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे 1,54,000, जो हमने कैलकुलेट किया है 6,80,000 पर 1 ईयर का और 90,000 पर 1 ईयर का 20% से। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,26,000। इसे आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट जो है 31 मार्च को आप फॉरवर्ड कर दोगे बैलेंस सीडी के नाम से 4,26,000 और दोनों साइड का क्या कर दोगे, बैलेंस मैच कर दोगे 4,26,000 से। तो ये था बच्चों आपका एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन असेट्स। आपकी असेट्स जो है पहले से ही आपकी बुक्स में ओपन है उसका अकाउंट, और हमने उसको मॉडिफाई किया है, उसमें कुछ वृद्धि हमने की है और उस पे पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। Hope you understand today's class. We will meet in next class. Till then, bye.